नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिहार बनेगा चौथा राज्य जहां एटीएम से मिलेगा गेहूं और चावल। बिहार में जल्द ही पैसे की तरह एटीएम से गेहूं चावल निकलेगा। इससे राशन के लिए सरकारी दुकानों पर लगने वाली लाइनों से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही पब्लिश का समय भी बचेगा। बिहार के 73,000 नियोजित शिक्षक बनेंगे सरकारी टीचर, दिया जाएगा एक मौका, नीतीश कुमार का ऐलान। नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने के लिए 5वां मौका देने की घोषणा की गई। अब तक 4 मौका दिया जा चुका है। 2006 से 3 लाख नियोजित शिक्षक बने। मामूली परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गाने बजाने पर होगी फिर। बिहार में सार्वजनिक स्थानों पर अब अश्लील गाने बजाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य में अश्लील गाने बजाने पर रोक के निर्देश दिए हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बिहार सरकार सख्त, 30 साल पुराना कब्जा भी नहीं होगा मान्य। बिहार सरकार ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि 30 साल पुराने कब्जे को भी मान्यता नहीं मिलेगी और कैडस्ट्रल सर्वे को ही मूल भूमि अभिलेख माना जाएगा। अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देगी बिहार सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार, यानी कि दोनों मिलकर 50 लाख नौकरी रोजगार दिया जा चुका है और हम लोगों ने तय कर दिया है अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार का बिहार के विकास में पूरा सहयोग मिल रहा है। 50 लाख तक का लोन तुरंत, साथ में ब्याज सब्सिडी भी। आज से इन योजनाओं में मिलेगा लोन। बिहार के सभी जिलों में शिविर लगाए जाएंगे। कैंप में जिला पदाधिकारी, उद्योग विभाग के अधिकारी, जीविका समूह के अधिकारी और बैंक के सीनियर ऑफिसर मौजूद होंगे। ये अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पात्र लाभार्थियों की एप्लीकेशन तुरंत मंजूर हो और उन्हें रोजगार के लिए लोन मिले। बिहार में फिर से चुनाव हो। प्रशांत किशोर ने कैश ट्रांसफर को लेकर एससी में दायर की याचिका। जन स्वराज पार्टी ने दायर याचिका में दावा किया है कि चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया गया। सदन में शायर बने तेजस्वी, नीतीश सरकार को बताया जंगल राज मानने वाले जानवर। बिहार पुलिस को भी घेरा। सदन में तेजस्वी यादव शायर बन गए हैं। तेजस्वी शायरी बोलकर एक के बाद एक नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। साथ ही तेजस्वी ने नीतीश सरकार को जंगल राज मानने वाला जानवर करार दिया है। उन्होंने कहा कि 1960 में जहां बिहार था, आज 2026 में भी। बिहार सीएम कन्या उत्थान और बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए एक और मौका, 15 फरवरी तक करें आवेदन। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान व बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। शिक्षा विभाग ने छूटे हुए पात्र लाभुकों को यह अंतिम मौका दिया है। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, पटना मेडिकल अस्पताल को 5000 बेड का अस्पताल बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लोग जब सत्ता में आए तो मुफ्त में दवा की भी व्यवस्था करवाए थे। 12 मेडिकल कॉलेज अभी काम हो रहा है। 27 मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद जागी सरकार, अब बिना पुलिस वेरिफिकेशन और सीसीटीवी के नहीं चलेंगे गर्ल्स हॉस्टल। पटना के छात्रावास में नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के बाद सरकार ने बिहार में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। नीतीश सरकार ने सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में 24 घंटे महिला वार्डन की नियुक्ति अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाई कर्मी समेत सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना जरूरी होगा। खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहरसा में बनेगा खादी मॉल। बिहार सरकार ने सहरसा के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी मॉल का निर्माण होगा। इसके साथ ही स्लम क्षेत्रों के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे वंचित वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि से किसानों की राह होगी आसान। बिहार सरकार ने किसानों को प्रतिवर्ष 3000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है।
जिससे नवादा के किसान खुश हैं। अब उन्हें कुल 9,000 रुपए मिलेंगे। इस बजट में गन्ना किसानों के लिए भी प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है और सिंचाई तथा जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार सरकार जुलाई 2026 तक 213 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य के 213 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलेगी और जुलाई 2026 से कक्षाएं शुरू होंगी। 70 साल बाद ऐतिहासिक छलांग। नवादा का केएलएस कॉलेज बनेगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस, बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर। नवादा का केएलएस कॉलेज अब इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस बनेगा, जो बिहार सरकार की उच्च शिक्षा परिषद की पहल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसे स्वायत्त दर्जा मिलेगा, जिससे अकादमिक निर्णय लेने और शोध गतिविधियों में स्वतंत्रता होगी। पटना नीट छात्रा मौत मामला, रद्द होगा शंभू हॉस्टल का लाइसेंस। राजधानी में दोबारा नहीं खोल पाएंगे कोई ब्रांच। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में चित्रगुप्त नगर के हॉस्टल संचालक पर कार्रवाई होगी और लाइसेंस रद्द किया जाएगा। डीजीपी ने पुलिस को सूचना देने में देरी पर नाराजगी जताई। हॉस्टल संचालक अब पटना में कोई नया हॉस्टल नहीं खोल पाएगा। नीतीश सरकार ने खत्म किया त्रे 4 का इंतजार। बिहार में 44,000 शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के तहत राज्य में 3 चरणों में शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। अब टीआरई 4 के तहत बहाली होनी है। इसके लिए काफी महीनों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षकों की बहाली के लिए अगले महीने बीपीएससी की ओर से विज्ञापन निकाला जाएगा। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, एनएचएम संविदा कर्मियों को मिलेगा 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदागत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें मासिक मानदेय पर 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये राशि राज्य योजना मद से दी जाएगी। बिहार सरकार किसानों के लिए राहत देने तैयारी में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के किसानों को 300 रुपए सालाना अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि इस कदम से छोटे और सीमांत किसानों की आय को सीधा सहारा मिलेगा और खेती की लागत का दबाव कम होगा। गलत बयानी कर रही है सरकार। विधायक ने लगाया आरोप, पैक्स से नहीं की गई मक्के की खरीद। एआईएमआईएम के विधायक मुर्शीद आलम ने आज राज्य सरकार पर गलत बयानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मक्का की खरीद केवल व्यापार मंडल के द्वारा ही हो रही थी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि मक्का की खरीद पंचायत स्तर पर भी हो रही थी। ये गलत बयानी है। बिहार की महिलाएं बिकती हैं, तेजस्वी के बयान पर विधानसभा में बवाल। बोले, नाखून उखड़ गया, क्या बैठकर बोल सकता हूं। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन उत्तराखंड के बीजेपी के नेता कहते हैं कि बिहार की महिलाएं बिकती हैं, महिलाओं को खरीदा जाता है। इस दौरान तेजस्वी यादव अपने भाषण में कई बार अटकते दिखे। तेजस्वी यादव के संबोधन पर विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। विश्व स्तरीय खेलों का केंद्र बनेगा बिहार, पंचायत स्तर पर खेल क्लबों का होगा गठन, नीतीश सरकार का बड़ा लक्ष्य। बिहार सरकार ने बजट में खेलों के लिए विजन पेश किया। पंचायत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक स्टेडियम और स्पोर्ट्स क्लब बनाने की योजना। अगले 10 वर्षों में प्रमुख खेल आयोजन होंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि बिहार सरकार जल्द ही साइबर अपराध पर नियंत्रण करेगी। 3 महीने पहले साइबर इकाई गठित की गई है। अब तक 1,08,000 लोग साइबर अपराध का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 54,256 पीड़ितों का पैसा होल्ड किया गया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार में त्योहारी बसों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू। 23 से चलेंगी बसें, किराए में मिलेगी छूट। त्योहारी सीजन के लिए प्रवासी बिहारियों हेतु बीएसआरटीसी ने बसों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। 23 फरवरी से 23 मार्च तक लगभग 200 अंतर्राज्यीय बसें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों के लिए चलेंगी। बिहार में नई चीनी मिलें लगाने के लिए 14 जिलों से रिपोर्ट तलब। टास्क फोर्स का होगा गठन। बिहार में नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी मिलों के जीर्णोद्धार के लिए पहल शुरू हो गई है। गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने 14 जिलों को 1 सप्ताह के भीतर 100 एकड़ भूमि का चयन कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।
ये कदम समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के तहत 25 नई चीनी मिलों के वादे को पूरा करने की दिशा में है। इसी महीने शुरू होगी पटना वाटर मेट्रो, बनेगा वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल। पटना में गंगा नदी पर वाटर मेट्रो सेवा फरवरी के अंत तक शुरू होगी, जो दीघा से कंगन घाट तक चलेगी। इसके साथ ही पहलवान घाट पर विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल का निर्माण भी तेजी से जारी है। ये परियोजनाएं पटना को रिवर टूरिज्म और जलमार्ग परिवहन का केंद्र बनाएंगी, जिससे यातायात सुधरेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर प्लास्टिक फेंका तो लगेगा 5,000 रुपए जुर्माना, खुले में थूकने पर 100 रुपए दंड। शहर के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरा फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति प्लास्टिक कचरा नदी नालों के किनारे डंप करता या खुले में जलाता पाया गया तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार में मौसम का डबल गेम, दिन में गर्मी, सुबह रात ठंड, स्वेटर पहने या उतारें। धूप कोहरे ने किया कंफ्यूज। बिहार में फरवरी का मौसम लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। दिन में तेज धूप के कारण कैमूर जैसे जिलों में पंखे चलने लगे हैं। वहीं रात में तापमान 9 साल तक गिरने से ठंड बरकरार है। आईएमडी के अनुसार अगले 2 दिनों में पारा 3 डिग्री और गिरेगा, जिसके बाद मौसम साफ होगा। दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।